नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग फर्स्ट एंट्री का अमाउंट जरूर मिलाना अपनी अपनी बुक के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें दिखाई देता है बुक के अंदर। ऑन 31 मार्च, मैं ईयर नहीं बोलूंगा लेकिन वही ईयर है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ईयर नहीं बोल रहा लेकिन मैं। ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर है, मतलब फॉर एग्जांपल 2017, 2030, 2055 है ना, जो भी है। 31 मार्च, कैश बुक ऑफ बी बाबू, बताओ कितना बढ़िया नाम है, बी बाबू। बी बाबू शोर्ड एंड ओवरड्राफ्ट, बहुत ही बढ़िया। ओवरड्राफ्ट क्या मतलब है इसका? ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैलेंस कहां पर डालोगे, प्लस में डालोगे या माइनस में डालोगे? मैंने बताया था कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कहां पर डाला जाता है, माइनस में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता है अनफेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होता है, अनफेवरेबल, है ना। डाल दो, स्टार्ट करते हैं। 18,000 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेट बना लेना पहले साथ साथ। विद बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द पासबुक। ये कह रहा है कि ये जो बैलेंस था ना, ये बैलेंस पासबुक से मैच नहीं कर रहा। तुम्हें मालूम है मैच नहीं करता है, तभी तो हम बीआरएस बना रहे हैं। ये जो बात लिखी हुई होती है ना कि मैच नहीं कर रहा, इससे परेशान मत हुआ करो। ध्यान रखना, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच नहीं कर रहा, तभी तो बीआरएस बनाया जा रहा है, ताकि बराबर मैच कर जाए, है ना। तो ये बात तो कॉमन सी है ना, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। यू फाइंड आउट दैट बाबू हैड पेड इनटू बैंक, बताओ। बाबू मतलब हम, अब ये सोच लेना हम बाबू हैं, बाबू के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हम अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बाबू ने मतलब हमने, किसके लिए काम कर रहे हैं हम, बीआरएस किसके लिए बना रहे हैं, बी बाबू के लिए। ये किसकी कैश बुक की है, बी बाबू की, ठीक है। तो बाबू ने डिपॉजिट करा है, मतलब हमने डिपॉजिट करा है, ठीक है। बाबू ने डिपॉजिट करा है, भाई देखो क्या लिखा हुआ है, बाबू हैड पेड इनटू बैंक। बाबू ने बैंक में जमा कराया। पेड का मतलब मैंने बता रखा है, पेड का मतलब ये नहीं कि किसी को पेड कराया, पेड का मतलब बैंक में जमा कराया है, ठीक है। बाबू ने बैंक में जमा कराया 26 मार्च को 4 चेक्स, बताओ माला माले यार ये तो। 10, 12, 6, 8, देखो 10, 12, 6, 8 चेक की दुकान जमा करा दी इसने तो। और कब करा है भाई ये काम, 26 मार्च, बहुत ही बढ़िया। रहा नहीं गया इससे। कितने रुपए लेकर गया भाई ये तुम्हारा, 20 और 10, 36,000 रुपए, बहुत बढ़िया चीज है यार। चलो खैर, अपना अपना हिसाब किताब है। बाबू हैड पेड इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च, देखो बाबू ये चारों चेक बैंक में पेड करने गया, मतलब बैंक में जमा करने गया। लिखना चाहो तो लिख लो अभी के अभी। देखो जब भी कोई नया शब्द आता है ना भाई, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं लिखने में, लेकिन जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये वो शब्द है, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम घर पर खुद पढ़ सकते हो इन्हें फिर, है ना, अगर जो मेरे कहने के हिसाब से तुमने लिख लिया, ठीक है। पेड पर अंडरलाइन करके लिख लो जमा करना, यहां पर पेड का मतलब है जमा करना। उसने ये चारों चेक बैंक में जमा करवाए। मुझे बताओ बाबू ने अगर जमा करवाए तो अपने अकाउंट में करवाएगा या किसी और के अकाउंट में जमा करवाएगा, अपने अकाउंट में जमा करवाएगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो इधर, जब बेचारा बाबू ये चारों चेक लेकर गया तो उसकी पासबुक बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? तुम बोलोगे भैया जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। कितने से? क्या सिर्फ 10,000 से? नहीं। क्या सिर्फ 12,000 से? नहीं। क्या सिर्फ 6,000 से? नहीं। क्या सिर्फ 8,000 से? नहीं। तुम बोलोगे भैया चारों से। कितने से? मतलब 36,000 से। उसकी पासबुक कितने से बढ़नी चाहिए? 36,000 से, है ना भाई। टोटल कितना आ रहा है इसका? 36, मतलब जो भी आ रहा है मेरे ख्याल से 36 ही आ रहा है, 36 से बढ़नी चाहिए ना, ठीक है। आगे देखते हैं हुआ क्या। अभी ये मत सोचो कि बड़ी है कम हुई है, वो तो मैं पूछ रहा था, बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
हाँ, आउट ऑफ दीज द चेक्स, देखो ये जो लाइन है ना इसी के लिए, आउट ऑफ दीज द चेक 6,000 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। बताओ इन चारों चेक में से 6,000 वाला चेक, ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से बता रहा हूं, रुक कर बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो मैं बोर्ड से चिपक चुका हूं बिल्कुल। इन चारों चेक में से 6,000 वाला चेक, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इन चारों चेक में से 6,000 वाला चेक कब क्रेडिट किया गया? अप्रैल में। तुम्हें मालूम है ना क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डालना, है ना, याद है ना? देखो उस वाली टेक्निक से समझ लो, डेबिट और क्रेडिट की। डेबिट मतलब काटना, क्रेडिट मतलब डालना, या फिर क्रेडिट का मतलब ऐसे समझ लो कलेक्ट करना, ठीक है। पासबुक में ये 6,000 वाले चेक कब क्रेडिट किया गया? अप्रैल में, ठीक है। देखो वोट पे तुमने जमा कब कराए थे? मार्च में। जमा कब कराए थे? मार्च में। फिलहाल बाकी सबको भूल जाओ, जिसके साथ दिक्कत हुई है वो देखो। इस 6,000 से तुम्हारी पासबुक कब बढ़नी चाहिए थी? मार्च में ना। कब बढ़नी चाहिए भाई? जिस दिन जमा कराए उसी दिन बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या उस दिन क्रेडिट हुआ 6,000 का चेक? नहीं। 6,000 वाला चेक कब क्रेडिट हुआ? अप्रैल में। अब मुझे बताओ, अगर 6,000 वाला चेक अप्रैल में क्रेडिट, ध्यान से सोचो, उस सिचुएशन को सोचो, याद मत करो, सोचो। अगर 6,000 वाला चेक अप्रैल में क्रेडिट हुआ है, अगर 6,000 वाला चेक अप्रैल में क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6,000 वाला चेक मार्च में तो क्रेडिट नहीं हुआ था। क्योंकि अगर मार्च में हो जाता तो क्या अप्रैल में दोबारा करते? नहीं। अप्रैल में करा है, इसका मतलब ये चेक जरूर मार्च में क्रेडिट नहीं हुआ था। अब मुझे बताओ, अगर मार्च में क्रेडिट हो जाता तो तुम्हारी पासबुक बढ़ जाती। अगर ये चेक 6,000 वाला मार्च में क्रेडिट हो जाता तो तुम्हारी मार्च में पासबुक बढ़ जाती। लेकिन क्या मार्च में क्रेडिट हुआ? नहीं। क्रेडिट कब हुआ? अप्रैल में। अप्रैल में छोड़ो, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? मार्च के लिए। जिस दिन चेक जमा कराया है ना, उसी दिन तुम्हारी पासबुक बढ़नी चाहिए। उस दिन तुम्हारी पासबुक नहीं बढ़ी, और अगर पासबुक नहीं बढ़ी तो तुम्हारी पासबुक क्या चल रही है? कम चल रही है। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी पासबुक 6,000 से कम चल रही है तो तुम कैश बुक को भी क्या करोगे? 6,000 से कम करोगे ना। कर दो 6,000 से कम। तुम सोचोगे भैया बाकी चेकों का क्या हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मुझे बस इतना बताओ, जिसके साथ गलती हुई है उसे सुधारोगे या बाकियों का खोलोगे किस्सा चिट्ठा? गलती किसके साथ हुई है? 6,000 के साथ। इन शरीफ लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो क्या काम? देखो कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं। दिक्कत हुई थी कि 6,000 का जमा कराया अप्रैल में, इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि बाकी के 3 चेक उसी दिन जमा कर लिए गए। नहीं आई ना समझ में बात? ज्यादा टेंशन मत लो, जिसके साथ गलती होती है ना उसको ठीक करते हैं बस। समझ रहे हो ना भाई? जो गलती हुई है चुपचाप से उसे सुधारो, ना कि बाकियों से पूछो हाँ भाई तूने गलती क्यों नहीं करी, है ना? समझ में आ रही है ना बात? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 6,000 वाला देखो स्टेटमेंट तो समझ में आ गई होगी। 4 चेक जमा कराए थे, लेकिन 4 में से ये वाला चेक हमने कब क्रेडिट करा? मतलब बैंक वालों ने कब जमा करा? अप्रैल में। मुझे बताओ 6,000 वाला चेक भी मार्च में जमा होना चाहिए था ना। जमा होता तो पासबुक बढ़ जाती, लेकिन अप्रैल में हुआ जमा। अप्रैल में होने का मतलब है कि मार्च में नहीं हुआ। अप्रैल में जमा होने का मतलब है मार्च में नहीं हुआ। मार्च में नहीं हुआ है तो मार्च में तुम्हारी पासबुक क्या चल रही है? कम, क्योंकि जमा होने पर बढ़ जाती, और अगर बढ़ी नहीं है तो क्या चल रही है? कम चल रही है। तो तुमने भी अपनी कैश बुक को क्या कर दिया? कम। ठीक है, तो भाई टिक कर लेना इस वाली एंट्री पे, बहुत ही बढ़िया एंट्री थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में रहते हैं, ऐसी एंट्री वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, और आसान होते हैं, इनकी प्रैक्टिस घर पर जरूर करे करो। देखो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, अप्रैल में करा तो इसका मतलब है मार्च में नहीं करा, ये चीज बहुत आएगी।
बीआरएस के अंदर, पासबुक के अंदर और कैश बुक के अंदर ये चीज बहुत आएगी। देखो अप्रैल में कराया तो इसका मतलब क्या है, अप्रैल में कराया मतलब मार्च में नहीं करा होगा, मार्च में नहीं करा होगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, चलो छोड़ो है भी नहीं मेरे पास एग्जांपल और, है ना, बाकी जो जो क्वेश्चन आएंगे तब मैं कराता चलूंगा साथ साथ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हाँ, बाबू हैड इशू, बहुत ही बढ़िया भाई, पहले जमा कराने गया था अब इशू कराए। बाबू ने इशू करे मतलब हमने इशू करे 24 मार्च को भाई, बहुत ही बढ़िया। कौन सी तारीख को, 24 मार्च को। देखो यहां पर जो चीज मैंने अभी अभी सिखाई है ना अप्रैल वाली, वो चीज इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो कैसे होता है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला। जिस दिन काम करा उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले महीने में हुआ। मार्च में तुमने कोई या तो जमा कराया या निकाला, लेकिन उसकी एंट्री कब हुई, अप्रैल में हुई। अप्रैल में होने का मतलब है मार्च में नहीं हुई। अप्रैल में एंट्री होने का क्या मतलब, मार्च में नहीं हुई थी, इसीलिए अप्रैल में हुई। लेकिन हम काम किसके लिए कर रहे हैं, मार्च के लिए। अप्रैल में हो गई, अच्छी बात है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो होकर रहेगी। अप्रैल में नहीं तो मई में हो जाएगी, मई में नहीं तो जून में हो जाएगी, होगी तो सही। मुद्दे की बात है मार्च में हुई या नहीं हुई। तुम बोलोगे नहीं हुई, मैं बोलूंगा नहीं हुई, तो हम भी यही गलती करेंगे फिर। ठीक है, अब देखो जरा, इसने इशू करें 24 मार्च को। देखते हैं क्या इशू करा है भाई, बताओ। 3 चेक्स, बताओ, हल्की पार्टी नहीं है। जब भी करता है 2-3 चेक करता है बंदा और हमारा काम बढ़ा देता है। 15,000, 12,000 और 7,000 भाई, 3 चेक इशू करे। अभी क्या था, इससे पहले में इसने 4 चेक जमा करे थे। देखो बोर्ड पे, तुम्हें मालूम है जब हम किसी को इशू करते हैं चेक, तो चेक को घर पर ले जाकर उसकी पूजा करता है। तीनों चेक को सामने रख लिया और फिर दिया जलाया और उसकी पूजा करी, ऐसा करता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। बताओ वो इन तीनों चेक को क्या करेगा, इन तीनों चेक को उठा करके सामने वाला बंदा कहां पर लेकर जाएगा, बैंक में। बैंक वाले क्या आएंगे, आ गए, अच्छा, ये बोलेगा पेमेंट दो, वो बोलेंगे ठीक है पेमेंट लो। पेमेंट वो कहां से काटेंगे, मेरे अकाउंट से ना, किसके अकाउंट से, बाबू के अकाउंट से। बाबू की पासबुक क्या हो जाएगी, कम, लेकिन तब जब वो पेमेंट के लिए जाएगा, जब वो चेक को प्रेजेंट करने जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। देखो 15,000, 12,000, 7,000, ठीक है, 3 चेक इशू करे थे। अब आगे देखो, द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड टू द बैंक। जो शुरू के 2 चेक है ना, कौन से, 15,000 वाला और 12,000 वाला ना, शुरू के जो 2 चेक थे 15,000 वाले और 12,000 वाले, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ है। द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर द पेमेंट इन मार्च 2017। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन डला हुआ है ना, मैं इस एंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मेरे कहने पर है ना, इस क्वेश्चन नंबर पर इंपॉर्टेंट लिखो। ये जो लास्ट की अभी अभी हमने 2 एंट्री करी है ना, ये 4 चेक वाली और अब कर रहे हैं 3 चेक वाली, दोनों की दोनों एंट्री इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूं इन 2 में से एक टाइप की एंट्री जरूर तुम्हारे फाइनल टर्म में और फर्स्ट टर्म में हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन पर मेरी तरफ से स्टार बनाओ। ठीक है, हमेशा के लिए इस पर स्टार बनाकर रख दो। तो देखते हैं अब इस एंट्री को। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट इन मार्च 2017। मुझे बताओ तुमने इन तीनों चेक को कब इशू करा था, मार्च में। उस बंदे को भी मार्च में जाना चाहिए था ना बैंक में। बैंक वाले क्या करते, तुम्हारी पासबुक को कम कर देते, कितने अमाउंट से, टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। वैसे 5 और 2 7 और 14 3 34 है ना, खैर जो भी है ना। तुम्हारी पासबुक कितने से कम हो जाती, 34,000 से कम हो जाती, किस महीने में, मार्च में ही। ठीक है, अब देखो उसने क्या करा, उस बंदे ने शुरू के 2 चेक तो प्रेजेंट कर दिए, चला गया, रहा नहीं गया उससे। उसने सोचा 3 चेक ही, क्या करूं क्या करूं, हड़बड़ाहट में सिर्फ 2 ही चेक लेकर गया, बैंक में गया, कर दी पेमेंट, 2 का तो हिसाब पूरा हो गया। कब गया था, मार्च में। शुरू के 2 चेक लेकर कब भागा, मार्च में, हिसाब बन गया ना मार्च में। मार्च में इशू करे, मार्च में भाग गया 2 लेकर,
मुद्दे की बात है, तीसरे का क्या हुआ, यही तो बात है ना। दो का तो हमें भी समझ में आता है कि भैया दो का इशू कर, तीन इशू करे थे, दो का वो लेकर चला गया, मार्च में जमा कर दिए, पासबुक हो गई, हिसाब किताब पूरा, ठीक है, मार्च में तो मजा आ गया ना। बाकी तीसरे का क्या हुआ, देखो तीसरे का क्या हुआ, आगे देखो। एंड द थर्ड चेक इन अप्रैल 2017 या 18 या जो भी ईयर है ना, ईयर में बोल ही नहीं रहा, देखो जरा गौर करो इस बात पर। दो चेक वो ले गया मार्च की मार्च में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा करा भाई तू ले गया, तुझे भी कोई दिक्कत नहीं, तुझे पैसे मिल गए, हमारी पासबुक कम हो गई, ठीक है, बात मजा आ गया ना। लेकिन तीसरा चेक वो कब लेकर गया, अप्रैल में, ये बात गलत कर दी उसने, ये बात उसने गलत कर दी। मुझे बताओ, अगर वो तीसरा चेक अप्रैल में प्रेजेंट करने गया, तीसरा चेक लेकर अप्रैल में प्रेजेंट करने गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अप्रैल में गया प्रेजेंट करने, इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में तो गया नहीं, मार्च में वो तीसरे चेक को उसने प्रेजेंट नहीं करा। अब मुझे बताओ, काम हम अप्रैल के लिए कर रहे हैं या मार्च के लिए कर रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं, मार्च के लिए। क्या मार्च में पहला चेक प्रेजेंट हुआ, तुम बोलोगे भैया हुआ। क्या मार्च में दूसरा चेक प्रेजेंट हुआ, तुम बोलोगे भैया हुआ। मैं बोलूंगा क्या मार्च में तीसरा चेक प्रेजेंट हुआ, तुम बोलोगे भैया मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में हुआ। मैं बोलूंगा अप्रैल के लिए काम कर रहे हो मार्च के लिए, तुम बोलोगे मार्च के लिए, मैं बोलूंगा मार्च में तो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, अगर ये चेक भी मार्च में प्रेजेंट हो जाता, ये चेक भी अगर मार्च में प्रेजेंट हो जाता, तो बैंक वाले मेरी पासबुक से पेमेंट कर देते, उसको कर देते हैं ना, प्रेजेंट करने का मतलब है पेमेंट कर देते, ठीक है। लेकिन क्या पेमेंट हुई मार्च में, अप्रैल में नहीं, अप्रैल में तो हो गई है, क्या मार्च में हुई, मार्च में तो नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में मेरी पासबुक क्या चल रही है, बड़ी हुई चल रही है। और अगर पासबुक बड़ी हुई चल रही है तो तुम अपनी कैश बुक को भी क्या करोगे, बढ़ाओगे, कितने से, 7,000 से। बात समझ में आई भाई। जिसका हिसाब दो चेक का था वो तो हमें खुशी है कि वो बेचारा जिम्मेदारी से मार्च में लेकर चला गया, और मार्च में उसने उन दोनों चेकों को क्या करवा दिया, पेड करवा दिया। मार्च में उसने उन दोनों चेकों को पेड करवा लिया, मार्च में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत है इस तीसरे चेक की, तीसरे चेक को अप्रैल में क्यों लेकर गया, क्यों हमारी सिरदर्दी बढ़ाई, हमें बीआरएस करना पड़ रहा है उसके चक्कर में, ठीक है। तो तीसरे चेक से हमारी पासबुक बड़ी हुई चल रही है, तो मैंने भी अपनी कैश बुक को क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा हुआ है, यू ऑल्सो फाइंड, चलो पहले इस एंट्री को रब कर दूं मैं गारंटी देता हूं भाई, बाकी की ये जो लास्ट की दो एंट्री करी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुमने देखा होगा कि मैंने इन दो एंट्री को कितने अच्छे ढंग से समझाया है, इससे मैक्सिमम मैं भी नहीं बता सकता। अगर तुम्हें इतनी सारी बातें बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है ना, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता है, सीधी बात है, या तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। मैं तो अपने लिए भी कह रहा हूं, देखो या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता है या तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, दो बातों में से। लेकिन तुम्हें भी मालूम है इन दो बातों में से एक भी बात सही नहीं है ना, मुझे भी आता है पढ़ाना और तुम्हें भी पढ़ना आता है, और मुझे ये भी मालूम है ये एंट्री तुम्हें कम से कम 80% समझ में आ गई होगी, और कुछ बच्चों को अगर 100% समझ में आई है तो अच्छी बात है, और जिनको 0% आई है उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इससे ज्यादा क्या बताऊंगा, है ना। लास्ट देखते भाई, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31st March द बैंक हैड डेबिटेड बाबूस अकाउंट विथ 500, देखो बैंक वालों ने इसका अकाउंट डेबिट कर रखा है, डेबिट का मतलब काट रखा है, 500 रुपए तो दिखा रखे हैं भाई इंटरेस्ट के, 500 रुपए उन्होंने कितने से काट रखे हैं, इंटरेस्ट के, ठीक है। और देखते हैं 20 रुपए चार्ज के काट रखे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, 20 रुपए किस बात के काट लिए, चार्जेस के काट लिए, 20 रुपए के किस चीज के काट लिए, चार्जेस के, ठीक है। आगे देखते हैं, बट बाबू डिड नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट इन हिज बुक, लेकिन उसने ये अमाउंट अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखे, बहुत ही बढ़िया, इसलिए तो हम काम कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर बैंक वालों ने इसकी पासबुक में 500 रुपए इंटरेस्ट के काट लिए, डेबिट का मतलब समझते हो ना, काट लिए, क्रेडिट का मतलब डाल दिए, 500 रुपए इंटरेस्ट के काट लिए, तो पासबुक कितने से कम हो गई, 500 से। 20 रुपए चार्ज के काट लिए तो पासबुक कितने से कम हो गई, 20 रुपए से। दोनों के दोनों कम हो गई ना,
हम भी अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, 500 रुपए से और 20 रुपए से क्या कर देंगे, अपनी कैश बुक को हम भी कम कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अगर बैंक वालों ने हमारी पासबुक को 500 से डेबिट कराए इंटरेस्ट के तौर पर और 20 रुपए से डेबिट कराए चार्जेस के तौर पर, और हमें ये बात मालूम नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ था, बट बाबू हैड नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट इन हिज बुक, उसने इनको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। कोई बात नहीं, अब करेंगे रिकॉर्ड, है ना, कर देते हैं। 500 रुपए कटवाओ और 20 रुपए कटवाओ भाई, ये लो 500 कटवाया 20 कटवाया, लिख देना बैंक इंटरेस्ट बैंक चार्जेस, ठीक है। और देखते हैं भाई और बची है क्या, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन, बस हो गया। तो देखते हैं आंसर कितना आता है भाई। तो देखो मैं वही बोलूंगा, अगर बैलेंस तुम खुद करो वीडियो को पॉज करके तो बहुत ही अच्छी बात है ना, उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं फिर। तो देखो 18 और 6 24, 24,520 है ना, 24,520 में से भाई 7,000 माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा बचेगा 14 में से 7 यानी कि 17,520। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है भाई, 17,520, बहुत ही बढ़िया। 17,520 लिख देना। बैलेंस एज पर पासबुक, तुम्हें मालूम है ना, कैश बुक से शुरुआत करते हैं तो एंड में बैलेंस आता है पासबुक का, पासबुक से शुरुआत करते हैं तो एंड में बैलेंस आता है कैश बुक का। इस बात का ध्यान रखिए करो, ठीक है। शुरुआत कैश बुक से करिए तो एंड में जो बैलेंस आया है वो पासबुक का बैलेंस है।